अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के दो यानी टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि ये क्या इसमें सच्चाई है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक खबर गर्दिश कर रही है कि वो लोग जिनकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा है, 65 साल से ज़्यादा है, अगर उनको लगाई जाती है वैक्सीन एक कोविड की, तो उसकी वजह से उनको फालिज हो रहा है। इसमें क्या हकीकत है? और दूसरा ये कि पाकिस्तान में कोरोना के हालात तशवीशनाक हैं एक ख़ास किस्म के लोगों के लिए, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताना है कि वो, क्योंकि हम खुद ज़ाहिर है कि आईसीयू में कुछ चीज़ देख रहे हैं, तो मैंने आप लोगों से पर्सनल कुछ वो चीज़ और एक्सपीरियंस और तजर्बा शेयर करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पहली बात तो ये है कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका का एक इदारा है, तो इसी तरह FDA है, बाकी उनके इदारे हैं, तो उन सब ने मुख्तलिफ अपनी साइट्स बनाई हुई हैं कि लोगों को कहा हुआ है कि अगर आपको वैक्सीन लगने की वजह से कोई रिएक्शन होता है तो आप हमें बताएं इसके बारे में। तो CDC की एक साइट है, तो उसके ऊपर ये थोड़ा उन्होंने देखा कि वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी और उनको बाईवैलेंट कोविड की जो फाइज़र की वैक्सीन लगी, तो उसके 21 दिन के बाद उन लोगों में ज़्यादा फालिज के केसेस सामने आए, लेकिन उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन ये कि उनको फालिज हुआ। अब बाईवेलेंट कोरोना की वैक्सीन कौन सी होती है? फाइजर और मॉडर्ना ने अब बाईवेलेंट बनाई है, लेकिन मॉडर्ना से रिलेटेड कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई। बाईवेलेंट ये है कि एक तो वायरस वो था कोरोना का जो आगाज़ में आया था, जिसके खिलाफ पहले वैक्सीन्स बनती रही हैं, और एक उसके बाद नए वेरिएंट्स जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है। तो उन्होंने इन दोनों के खिलाफ एक वैक्सीन बनाई, दोनों को मिला के, ताकि लोगों को पुराने और नए वायरस से प्रोटेक्शन मिले। इसको कहते हैं बाईवेलेंट कोरोना वैक्सीन। तो लेकिन अब उन्होंने एक बात को क्लियर किया है कि उनके इस साइट के अलावा या इस एक जगह के अलावा जहां पे के लोगों ने रिपोर्ट किया कि 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को जब ये वैक्सीन लगी है, तो उनके अंदर 21 दिन, आने वाले 21 दिन के अंदर जो स्ट्रोक है या फालिज है वो काफ़ी हुआ है। ये फालिज कौन सा होता है? इसको कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। जो दुनिया में फालिज होता है उसकी 80% ये किस्म होती है। एक तो होता है ब्रेन हैमरेज की, जिसमें खून की नाली फट जाती है। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें खून की नाली के अंदर क्लॉट जमता है। ये उसकी बात हो रही है। तो लेकिन अब उन्होंने वजाहत दी है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, यानी ये नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है, और कहीं और पे ये ज़्यादा नहीं बताया गया कि किसी और जगह पे। लेकिन लोग डर गए हैं, लोग जो हैं अब खौफजदा हो गए हैं कि अगर उनकी 65 साल से ज़ायद उम्र है और वो बाईवेलेंट वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो उस सूरत में फिर उनको स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि उसके चांसेस कहीं पे देखे गए हैं ज़्यादा। तो इसका मेरे नज़र में जो हल है वो ये है कि बेहतर ये है कि जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है और वो फाइज़र की कोई वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि बाईवेलेंट की बजाय नॉर्मल लगवा लें। क्योंकि आजकल जो वेरिएंट है वो XBB.1.5 या XBB वेरिएंट उसे कहते हैं, और तेज़ी से फैलता है। और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में अब सूरत हाल है, आपको पता है कि काफ़ी मसाइल का शिकार वैसे ही है पाकिस्तान। लोग जो वैक्सीन शायद बिल्कुल नहीं लगवा रहे, और चाहे वो उम्र उनकी ज़्यादा ही क्यों ना हो, उनकी कुव्वत मदाफ़त कम ही क्यों ना हो, लेकिन उसका एक नुकसान देखने में आ रहा है। अभी देखें, मैं हफ्ते में एक लॉन्ग ड्यूटी करता हूँ आईसीयू में। वहाँ पे जाहिर है कि जब आप बेड साइड पे होते हैं, जब इन मरीजों को बड़े करीब से देखते हैं, तो आपको बड़ी चीज़ों का पता चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्चुअली चल क्या रहा है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि वो लोग जिनकी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है और जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दमा का या जिगर के मसलों का शिकार है, या गुर्दों के उनको पुराने मसाइल हैं, यानी किसी भी सेहत का ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से उनकी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो वो हमारे पास अब नमूनिया के साथ आ रहे हैं। नौजवान नहीं है, लेकिन ये मैं बता चुका हूँ कि ये नमूनिया के साथ आते हैं। लेकिन मसला क्या है आगे? हमारे पास देखिए, अब पाकिस्तान में नए वेरिएंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ओमिक्रॉन के आगे के वेरिएंट इस वक्त हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी PCR की किट्स हैं उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, या उनके अंदर वो तरीके नहीं हैं जो नए वेरिएंट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये बहुत मुख्तलिफ किस्म की अब हो चुके हैं वेरिएंट, और पाकिस्तान में जो मुआशी हालात हैं, तो नई किट्स भी नहीं आ रही हैं, तो जिसकी वजह से एक तो तशखीस नहीं हो पा रही कि 100% पता चले कि ये कोरोना का वेरिएंट है। लेकिन वो फिर एंटीबायोटिक या बाकी दवाइयों को भी उस फ़ायदा नहीं हो रहा मरीज़ों को, और इसी तरह से जब फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर उससे अमवात हो रही हैं, और वो चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही, वो चीज़ सामने नहीं आ रही, ना हुकूमत की तरफ से ना किसी और तरफ से। तो ये जो एक है, ये बदकिस्मती से इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, लोगों ने इवन जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्होंने नहीं लगवाई। दूसरा ये नुकसान हो रहा है कि जब वो बीमार होकर हॉस्पिटल में आते हैं या आईसीयू में आते हैं, तो क्योंकि तशखीस में मसला है,
तो फिर शायद बाज़ का तो वो दवाइयाँ चल रही होती हैं जिनका उनको फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन उनको और उनकी फैमिली को मुआशी नुकसान होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब दवाइयाँ भी पाकिस्तान में बहुत महंगी है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त, मैं तो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा अपना मेन चैनल जो है मेरा डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आप लोग उस पर विजिट करते रहते हैं। मैंने आज से 3 हफ्ते पहले कहा था कि जनवरी और फरवरी का जो मिड है वहां तक पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि मसला बनेगा। अभी ये कहीं पे एडमिट नहीं हो रहा है, लोग आते हैं, दाखिल होते हैं, उनको नमूनिया है, उनको कोई ना कोई इस तरह होता है, लेकिन तशखीस ही नहीं है। जब तशखीस नहीं है और एंड पे जब उनकी जान चली जाती है, तो हम पूरा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और लाहौर की तो खास तौर पे, तो उसके बाद से ये समझा जाता है जी बस वायरल नमूनिया हो गया, यानी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वायरल। ये सारी तरफ हो रहा है। इसमें डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि हम डॉक्टर्स अलहदा तो काम नहीं कर सकते ना, वैक्यूम में हम स्पेस में आइसोलेशन में तो नहीं काम कर सकते। अगर हुकूमत कुछ चीज़ों को फैसिलिटेट करे, लेटेस्ट जो पीसीआर की टेस्ट है, किट्स है, उनको मंगवाए, अगर वैक्सीन को ले बाहर के ममालिक से और वैक्सीन फिर लोगों को लगाए जो उसके हकदार हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो डॉक्टर्स जो हैं उन्हीं को फायदा होगा, क्योंकि डॉक्टर सबसे ज्यादा तकलीफ में जाता है जब उसका मरीज ठीक नहीं होता बल्कि खराब होता और मुआशी तौर पे भी वो फैमिली काफी स्ट्रेस में होती है, तो सारा बर्डन फिर डॉक्टर्स और उन कम्युनिटी पे आता है। तो ये जो बुनियादी तौर पर ये मालूमात थी, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मालूमात को हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। तो इसका हल क्या है फिर? मतलब ये तो आपको मैंने बता दिया। देखिए, वैक्सीन अगर नहीं मिल रही और इम्यूनिटी तो लोगों की कमजोर है, एक खास ग्रुप की, तो फिर प्रिवेंशन है, फिर बचाव है, फिर आपने हर सूरत वायरस से बचना है, जो जैसे भी हो जाए। फरवरी के मिड तक कह लें या फरवरी के एंड तक कह लें, अगर आप अपने प्यारों को वायरस से बचा सकते हैं तो इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा वायरस उनके अंदर चला जाता है तो फिर हालात ख़राब हैं। आप खुद मुख्तलिफ ICUs में जाके, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल बर्डन है, लेकिन ये मखसूस कैटेगरी है लोगों की कि जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो वो आजकल ज़्यादा इस मसले का शिकार है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो मालूमात जो शायद आपको कोई और ना दे सके, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा इस चैनल पे भी, और अपना जो मेन चैनल है उस पर भी मैं किसी हद तक ये मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि अच्छी से मुराद ये कि दूसरों को इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर है ये कोई, आपको पता है कि कोई कॉमेडी वाली वीडियो तो मेरी होती नहीं है, लेकिन इस लिहाज से अच्छी लगती है कि आप किसी और को ये वीडियो सेंड करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ इसको ना, इसका जो लिंक है वो शेयर के ऑप्शन से ज़रूर लिंक शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।